अर्ज ये है कि मैं कुछ हकायक आपके सामने रख देता हूँ। पहली बात तो ये है कि इंडिपेंडेंट डॉक्टर से चेकअप कराने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। पहले पिम्स के इंतहाई काबिल डॉक्टर्स ने चेक किया, इन्होंने कहा नहीं वो ठीक नहीं है। 8 दिन इन्होंने पूरा एक नैरेटिव बनाया कि अल शिफा आई ट्रस्ट के हॉस्पिटल्स के अंदर जो बेहतरीन रेटिना स्पेशलिस्ट है वो चेक करे। आज उसकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई, उस पर भी एतमाद नहीं है। अर्ज ये है सिर्फ और सिर्फ बात ये है कि ये हर मामले को सियासत के लिए, हर मामले को नैरेटिव के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर ये बात इनके वजीर आला, ये बात बानी तहरीक इंसाफ की बहनें, ये बात इनके लॉयर हमारे साथ बंद कमरे में बैठ के डिस्कस कर लेते, हमें कोई इसमें हर्ज नहीं था कि कोई एक दो डॉक्टर्स जब मेडिकल बोर्ड एग्जामिन कर रहा था उसमें वो बैठ जाते। अगर हम राजा नासिर अब्बास या अचकजई जैसे लोगों को, यानी जिम्मेदार लोगों को मिलवा सकते हैं मेडिकल बोर्ड के डॉक्टरों से, तो इनके उन डॉक्टरों को जो कि खुद एमबीबीएस डॉक्टर होंगे, जाहिर है उन्होंने एफसीपीएस किसी सर्टेन फील्ड में किया हुआ होगा, या आई के डॉक्टर होंगे, तो उसमें कोई हर्ज नहीं था। बात आप जब एवेल्युएट कर रहे थे तराजू की तरह परडे में आप तोलते हैं हर बात को। मकसद सिर्फ ये है कि जिन लोगों ने बगैर किसी कोई बात ही नहीं तो थोड़ा प्रोपेगेंडा बना दिया, सलमान सफदर की रिपोर्ट को लेकर 4-5 दिन पूरे मुल्क में हिजान की कैफियत अपनाए रखी। 85% एक बंदे की आंख इन्होंने जाया करार दे दी, हालांकि उसकी आंख 70% वीएन मौजूद है। और बजाय के दुआ करें कि अल्लाह करे रोड टू रिकवरी तेज हो और ये 100% पे चला जाए, तो ऐसे में आप ये कह रहे हैं कि हम 1 या 2 प्राइवेट वो डॉक्टर्स जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है उनको हम जो है उस बोर्ड में डाल दें या इनसे मिलवा दें और उसके बाद वो एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दे। आप एक दफा बैठकर अपने प्रोग्राम के तवस्सुस से नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताएं हुज़ैफा साहब, मुझे एक बात बताएं, जब आप उनको जब फोन कॉल पे ले सकते हैं, अगर उन्होंने प्रोपेगेंडा करना होता तो इस रिपोर्ट के साथ ही वो फोन कॉल पे भी तो प्रोपेगेंडा शुरू कर सकते थे कि नहीं जी ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, हम इस पे मुतमईन नहीं है। उन्होंने कहा प्रोपेगेंडा तो कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा तो कर रहे हैं। अगर एक फील्ड में एक डॉक्टर एक रिपोर्ट दे रहा है और मैं आपको बताऊं कि किसी प्राइवेट डॉक्टर की रिपोर्ट की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती। पिम्स के अगर किसी डॉक्टर ने बानी तहरीक इंसाफ के मुताबिक कोई लाइन लिखी है, उसे पता है इस बात का कि हुकूमतें आती जाती रहती है, मैं एक साबिक वजीर आजम के हवाले से कोई रिपोर्ट भी इन्फ्लुएंस होकर अगर लिखूंगा तो कल मुझे जवाब देना है। मुमकिन ही नहीं होता कि सरकारी डॉक्टर या सरकारी बोर्ड में मौजूद कोई डॉक्टर जो है कोई चीज एग्जेजरेट करे या कोई चीज इग्नोर करे। ये सिर्फ इनका स्टाइल है बानी तहरीक इंसाफ की सेहत को लेकर। तो इसका मतलब है हम ना ही समझें, इसका मतलब हम ना समझें। नहीं, कोई ना नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। हम अब भी ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक जो है हम इस सारे मामले को देखेंगे। एक रिपोर्ट हम सुप्रीम कोर्ट में जमा करा चुके हैं, अगर अदालत ने हमें ऑर्डर कर दिया हमें कोई मुज़ायका नहीं होगा, फिर जाहिर है, लेकिन जाहिर है बार अदालत के ऊपर होगा। उसके बाद इनके डॉक्टर्स या इनके जो रहनुमा है या इनकी बहनें जो मर्जी प्रोपेगेंडा करना चाहें करें, लेकिन कम से कम हम जो है आपके बाद बार बार बता रहे हैं कि बानी तहरीक इंसाफ को बेहतरीन इलाज की सहूलत दी जा रही है। जिस दिन से उनका ऑपरेट हुआ उन्हें जो है जब से उन्हें ऑपरेट किया गया तब से जो है उन्हें इंतहाई जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। डॉक्टर्स उन्हें देखते हैं और उनकी सेहत में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा रहा। जहां तक बात है कि पर्सनल डॉक्टर की या पर्सनल नॉलेज की एक्सेस की, सिर्फ और सिर्फ इनके प्रोपेगेंडा, जिस तरीके से एक झूठ ब्रिगेड है जो कल है उसकी वजह से उसकी एक्सेस नहीं है। अदरवाइज हमें कोई एतराज नहीं है। शिफा के डॉक्टर सेनेटर साहब आप जरा ये बता दें, इंडिपेंडेंट डॉक्टर है। सेनेटर साहब आप जरा ये बता दें कि अब इस मामले पे ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है क्या आप भी उसमें पार्टिसिपेट करते रहे? क्योंकि काफी सारे लोग तो एक्सेसिबल इस वजह से नहीं है कि दे आर देयर इनसाइड एंड दे आर प्रोटेस्टिंग, तो इसका हल क्या निकालना चाह रहे हैं? किस तरीके से आप लोग सेटिस्फाई होंगे प्रोटेस्ट से? सी बात ये बताता हूँ, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। देयर इज अ सिवियर लैक ऑफ ट्रस्ट। अच्छा, अब ये बात जो है ना, ये बात इंपॉर्टेंट है इस वजह से कि एक सबसे बड़ी जमात का पॉलिटिकल लीडर है और उसके ऊपर 2 नंबर केस पहले डले हुए हैं। अब ये चीज है, इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे पता चले कि उनका इलाज ठीक हो रहा है, नथिंग एल्स। हम लोग कुछ नहीं मान रहे। देखिए इमरान खान से जो बैरिस्टर मुंतकली वगैरह आप नहीं मांग रहे कि कहीं अलाउ मी सर, एक वैसे क्वेश्चन करो सर। आप उनको जब उनको नहीं टोकते मुझे भी ना टोकते सर। आपको ज्यादा वक्त दिया है मैंने। नहीं सर, आपने बिल्कुल नहीं दिया, आप गिन लेना सर, आप इतने वो है। अच्छा, अल्लाह अकबर। इमरान खान ने सलमान सफदर साहब को, बैरिस्टर साहब को क्या कहा? उन्होंने कहा है कि मुझे पता है कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या करना है, मुझे कोई इनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं है या मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है बियॉन्ड द बेसिक जो नेसेसिटीज हैं जो कि एसेंशियल है फॉर द लाइफ, उससे ज्यादा वो नहीं मांग रहे।
उन्होंने सिंपल बात चीजें बताई है कि देखो मेरे यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि आप लोगों के पास फ्रिज है, मेरे पास फ्रिज नहीं है। वो कहते हैं टीवी है, या टीवी काम नहीं करता। वो कहते हैं एसी है, एसी नहीं है। हाँ, में एक मेरे पास छोटा हीटर है या ब्लोअर है, वो मुझे मिल जाता होता है, और गर्मियों में है। तो उन्होंने वो कहा, उन्होंने कुछ चीजें मांगी नहीं, उन्होंने कहा किताबें मेरे पास है 100 पड़ी हुई थी, वो कर रहे हैं। अच्छा, अब ये चीज है इस नजर की उस लिहाज से जो मेरी नजर में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप एक डॉक्टर को, चाहे स्पेशलिस्ट हो जो कि इंडिपेंडेंट हो, द रीजन बीइंग इज दैट आपके उससे इन्फ्लुएंस होके जो आज रिपोर्ट हो गई है, वो कल कला को वो रिपोर्ट चैलेंज नहीं हो सकती जो आज है। आज अगर मैं एज अ डॉक्टर गलत रिपोर्ट मेडिकल लीगल में गलत बना देता हूं, और इस मुल्क में लोग बनाते हैं, उसको फिर कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, और वो लोग फेडरल यही वाले सारे कर रहे होते हैं। तो इसको अगर दफा एक डॉक्टर वहां बैठ जाए, ये लोग चेक करें, और वो सिर्फ उनको देखें कि क्या वाकई सही है या नहीं है, ताकि पता चले कि उनका इलाज ठीक हो रहा है नहीं हो रहा। बाकी क्या इंप्रूवमेंट हुई है? डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हुई। इमरान खान ने खुद कहा है कि मेरी इंप्रूवमेंट हुई है। चलें, ठीक है, ठीक है, ठीक है, झूठ बोलने वाले लोग है ही नहीं। ठीक है, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, और जनाब हुज़ैफर रहमान साहब भी बहुत शुक्रिया। विल टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।